आईपीएल जहां रोमांच पर है, वहीं सट्टा बाजार भी इंदौर में आज तीसरे दिन रोमांचित की स्थिति पर आ रहा है। बाणगंगा पुलिस ने आईपीएल का सट्टा खेल रहे 8 सटोरियों को एक घर से पकड़ा, जहां से पुलिस ने इनके पास से 8 मोबाइल, एक टीवी सेट, 8,000 नकदी और करीबन 3 लाख रुपए का हिसाब किताब सहित अन्य उपकरण मिले हैं। मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र का है, जहां विजयवर्गीय नगर के राजेश जोशी नामक व्यक्ति के यहां बाणगंगा पुलिस ने दबिश देकर आईपीएल का सट्टा लगा रहे 8 सटोरियों को पकड़ा। जहां से सटोरियों को पकड़ा वह सूरज जोशी का मकान था। बाणगंगा पुलिस ने सटोरियों पर सट्टा एक्ट 3-4 के तहत कार्यवाही की जा रही है। आईपीएल में लगातार कार्रवाई की जा रही है, सट्टा संचालित हो रहा है, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? विजयवर्गीय नगर में एक सूरज जोशी के यहाँ पर क्रिकेट के सट्टे की जानकारी मिली थी। आईपीएल पे दाव लग रहा था, तो उसमें विधिवत सर्च वारंट लेकर सीएसपी साहब से रेड की गई, तो वहाँ पे 8 लोग क्रिकेट का दाव लगाते मिले और 8 मोबाइल और एक टीवी सेट जब्त किया गया है। नकदी भी 8-10 हज़ार रुपये हैं, शायद 8 हज़ार रुपये नगद हैं और करीब 3 लाख रुपए का हिसाब। उस पर 3 लाख रुपए की बुकिंग हो चुकी थी, ऐसा हिसाब भी बरामद किया और 3/4 गैम्बलिंग एक्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सूरज जोशी का घर है, बाकी 8 लोगों के नाम आपको एफआईआर में मिल जाएंगे। आप अब ये तो सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इनसे पूछताछ चलेगी, जो भी होगा क्लियर होगा। सर, एक बेलगाम ट्राला ने कुछ गाड़ियों को टक्कर मारते हुए कैफे निकाला। हाँ, वो ट्राले का एक्सीडेंट हुआ जब मैं स्पॉट। इंदौर में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र के अरविंदो चौराहा का है, जहां बेलगाम तेज रफ्तार ट्राला बाइक सवार महिला और पुरुष को टक्कर मारते हुए सामने से आ रही एक कार में टकराया और फिर रेस्टोरेंट में जा घुसा। गनीमत रही कि रेस्टोरेंट में कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो जाता। मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र का है, जहां अरविंदो चौराहा पर उज्जैन की तरफ जा रहा तेज रफ्तार ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर सामने से आ रही एक बाइक और एक कार से जा टकराया। इतना ही नहीं, रेलिंग और डिवाइडर तोड़ते हुए एक रेस्टोरेंट में जा घुसा। तत्काल मौके से बाइक सवार महिला और पुरुष दोनों को घायल अवस्था में नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही गनीमत रही कि रेस्टोरेंट में कोई मौजूद नहीं था, जिसके चलते कोई बड़ा हादसा हो जाता। वही ट्राला चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर अज्ञात कार चालक की तलाश शुरू कर दी। मैं अपनी दुकान में बैठा था, कैफे था हमारा ये, मैं द टी हाउस के नाम से था। तो मैं यहाँ बैठा हुआ था, दुकान पे 10 बज चुकी थी, अब अपना घर जाने का टाइम हो चुका था पूरा। तो मैंने अभी बस 2 मिनट पहले ग्राहकों का हिसाब किताब करके ग्राहकों को रवा नहीं करा। मतलब भैया बस दुकान बंद होने का टाइम हो गया, अब निकलते हैं। ग्राहकों ने गाड़ी उठा के निकले, मैं अंदर किचन में गया सिर्फ साफ़ सफाई करने के हिसाब से कि थोड़ी साफ़ सफाई कर दो और दुकान बंद करते हैं। बस मैं अंदर गया, मैंने किचन की खिड़की से देखा तो ट्राला उस पार से आ रहा था रोड के, उस पार से कूदते हुए पूरा करते हुए पूरा कैफे साथ में ले गया। गाड़ियों को ये एक कार को भी लेके आए और एक स्कूटी पे 2 महिलाएं थी, उनको भी लेके आए। शायद एक महिला की स्थिति तो बता रहे बहुत ज़्यादा गंभीर है, उसको भी एडमिट करा है अंदर। और कार उससे भी आगे से पूरा टकराते हो गया, उसमें भी कोई घायल हो गए तो। हाँ, वो ट्राले का एक्सीडेंट हुआ जब मैं स्पॉट पे था, वहीं पास में। तो ट्राला यहाँ से जा रहा था, एक मोटरसाइकिल पे एक लड़का यादव था और एक अंतिमा या अंकिता नाम सिंह नाम की कोई लड़की है। 2 लोग थे ऐसे। उनको संभव था उनको बचाने में, या हो सकता है कि तीव्र गति में उसके कारण उसका बैलेंस बिगड़ा और वो दाहिनी तरफ कूदा और ट्राला डिवाइडर कूद के उस साइड गया और एक टीन शेड में भरा गया। तो एक कार डैमेज हुई है, एक लड़का एक लड़की जो है वो घायल हैं, वो लोग अरविंदो में उनका इलाज चल रहा है। उसमें रिपोर्ट करने वाले आ गए थाने, उस पर भी अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। ट्राले को कोशिश कर रहे हैं कि रात में हाइड्रा की मदद से निकाल लें और फिर उसको जब्त करके थाने लाएंगे। ड्राइवर तो भाग गया है वहाँ से, ड्राइवर भाग गया। ड्राइवर कौन है, किसका ट्राला है, ये फिर अब विवेचना के दौरान पता चलेगा। माननीय न्यायालय द्वारा सुनाया प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सीडेंट क्लेम मुआवजा चुकाने का फैसला। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 1,22,78,000 रुपए परिजनों को देने के लिए आदेश दिए हैं। दरअसल विद्युत विभाग के जेई के पद पर पदस्थ जयसवीर इक्का फरवरी 2018 में अपने स्कॉर्पियो गाड़ी राजगढ़ जा रहे थे। उसी दौरान बेलगाम तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी को टक्कर मारी, क्षतिग्रस्त कर दिया। मौके पर ही विद्युत
विद्युत विभाग के कर्मचारी जय समीर इक्का की मौत हो गई। इस पूरे मामले को लेकर परिजनों ने एडवोकेट राजेश खंडेलवाल मनी न्यायालय में गुहार लगाई थी कि जय समीर इक्का परिवार के एकमात्र कमाने वाले परिवार के बड़े सदस्य थे। उनके जाने के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है और कोर्ट के तहत कोविड-19 के इस दौर में भी उनके परिवार अपना जीवन यापन आर्थिक तंगी के बीच कर रहा है। माननीय न्यायालय की शरण के बाद दोनों ही पक्षों के तर्क सुनने माननीय न्यायाधीश रमेश रंजित चौबे द्वारा फैसला सुनाते हुए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 1,22,78,000 रुपए परिजनों को हुई क्षतिपूर्ति के रूप में राशि देने के आदेश दिए हैं। फरवरी 2018 की घटना है। मृतक जय समीर इक्का अपनी स्कॉर्पियो वाहन में बैठकर राजगढ़ जा रहे थे, जिन्हें सामने से तेज गति व लापरवाही पूर्वक डंपर के चालक ने अपने वाहन को चलाकर टक्कर मार दी थी, जिससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके उपरांत परिजनों द्वारा अपनी क्षतिपूर्ति प्रकरण माननीय न्यायालय श्री रमेश रंजन चौबे साहब के यहाँ प्रकरण क्षतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा आज दोनों पक्षों के तर्कों से सहमत होकर 1,22,78,832 रुपये का आदेश दिया गया है। सर ये क्या करते थे? मृतक जो थी एमपीवी में जोन इंचार्ज थे, ये जेई के पोस्ट पर थे और इनकी जो तनख्वाह थी लगभग 90,000 रुपये प्रति माह थी। सर इस तरह का पहले भी कितना संभवतः अभी तक मध्य प्रदेश में इतना बड़ा क्षतिपूर्ति प्रकरण नहीं हुआ है। यह संभवतः प्रदेश का सर्वाधिक क्षतिपूर्ति का प्रकरण है, जिसमें माननीय न्यायालय न्यायाधीश रमेश रंजन चौबे जी ने यह आदेश दिया है। सर कितने समय में इसका आदेश आया? ये लगभग इसमें 1 साल और 8 महीने का समय लगा है। पूरा जो प्रकरण की सुनवाई हुई है, साथ में सारे गवाह हुए हैं, इसमें इतना समय लगा। ये न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ आदेश दिया है क्षतिपूर्ति राशि भुगतान करने का। वो जो उक्त जो उल्लंघनकारी डंपर था जिसने टक्कर मारी थी, वो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से बीमित था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिन पूर्व बाईपास स्थित बिंजालिया फार्म में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने इंदौर पहुंचे थे। इस हेतु प्रशासन ने आयोजक पुरुषोत्तम जायसवाल को सशर्त परमिशन दी थी, लेकिन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते थाना कनाडिया ने आयोजक पुरुषोत्तम जायसवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामला कुछ इस प्रकार से है कि थाना कनाडिया क्षेत्र के अंतर्गत बिजालिया रिसोर्स में एक कार्यक्रम हुआ था 8 तारीख को, जिसमें कि भाजपा के द्वारा वो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें उनकी कार्यकर्ताओं की बैठक रखी गई थी। उसमें जो आयोजक थे पुरुषोत्तम जायसवाल, उन्होंने परमिशन ली थी प्रशासन से। उनको सशर्त परमिशन दी गई थी कि कोविड-19 के जो भी गाइडलाइन है उनका सबको पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और मास्क का उपयोग करेंगे। लेकिन जब आयोजन हुआ तो ये पाया गया कि उनके द्वारा गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन किया गया, मास्क भी नहीं लगाए गए कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो इस वजह से थाना कनाडिया में धारा 188 के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया है। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर काफी महत्वपूर्ण मानी जाने वाली सांवेर विधानसभा को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। सांवेर विधानसभा की जनता से कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू को लेकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पटवारी लोकतंत्र बचाने के लिए मतदाताओं से अपना मतदान मांग रहे हैं। रविवार को पटवारी निपानिया स्थित नरीमन पॉइंट और आसपास की कॉलोनियों में प्रेमचंद गुड्डू को लेकर प्रचार पर निकले और लोकतंत्र बचाने और बीजेपी की 15 साल की सरकार और कमलनाथ की 15 महीने की सरकार को गिनाते हुए वोट मांगा। मामला दर्ज हुआ है। कब हुआ? आज में हो गया। सांवेर थाने के अंदर पार्टी में गए थे, बर्थडे पार्टी में आप गए थे, उसके खिलाफ आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही इसी में है कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते हैं तो बिल्कुल प्रशासन उनके साथ खड़ा रहता है, और जब हम कहीं चले गए और हमने कहीं आयोजन किसी प्राइवेट आयोजन में भी गए तो एफआईआर होती है। मैं मानता हूं कि ये तानाशाही चल रही है, लोकतांत्रिक तानाशाही, तो इसको अभी हम इसको सहन करेंगे। लोकतांत्रिक है और युद्ध लड़ेंगे, जीतेंगे और इनको हराएंगे, और फिर सारी एफआईआर तो ये तो
मैं मानता हूं कि इनको जितनी यातनाएं देनी है दे ले, हम तैयार हैं। दो तीन बातें हैं। इंदौर शहर में इस विधानसभा का दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, उसको अवसर मिला इस बात का कि लोकतंत्र में बेचने वाले लोगों को सजा देना चाहिए या उनको रिकग्नाइज करना चाहिए। मैं मानता हूं कि इंदौर शहर वो शहर है जिसने हमेशा प्रतिमान स्थापित किए हैं और हमेशा गंदगी को साफ किया है। वो गंदगी चाहे स्वच्छता की या रोजमर्रा की जिंदगी की हो या चाहे राजनीतिक मर्यादा की जिंदगी की है, ये भी मेरे इंदौर शहर के परिवारजनों को ये अवसर मिला है। हम अपनी बात कह रहे हैं, इसमें राजनीतिक कांग्रेस और बीजेपी को भी मिला रहे हैं। हम इंदौर वासियों से कहते हैं कि राजनीतिक गंदगी पे हमें अंकुश लगाना है क्या, तो मैं मानता हूं कि लगभग 100% लोग कहते हैं हाँ लगाना है। और ये जनजागृति है, ये वो चिड़िया जो चोंच में पानी भर के आग बुझाने की कोशिश करती है, वैसा हमारा प्रयास है। मैं मानता हूं कि मैं लगभग 40 से 50 मल्टी स्टोरी और कॉलोनियों में इस तरह की मीटिंग कर चुका हूं, जिसमें 100-200 लोग रहते हैं और उनमें 99% नहीं 100% एक आवाज आती है कि जो हुआ गलत हुआ और इसको सजा देनी चाहिए। तो मैं मानता हूं कि ये शहरी क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र में ये एक बात आती है कमलनाथ जी के खिलाफ क्या बात है सरकार के, तो लोग कहते हैं सब अच्छा काम कर रही थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी। कोई ये नहीं कहता कि ये कमी है, फिर भी कमियां थी। मैं मानता हूं कि इन सारी प्रोसेस में, इन सारी परिस्थितियों में ये विधि बनी है। हमारी दादी है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताना, आपको मेरी सौगंध है, मैं पोता हूं आपका। कमलनाथ की सरकार की क्या क्या कमियां है बताओ। बहुत कमियां थी। जैसे बहुत कमियां थी कमलनाथ की सरकार में, जैसे बहुत से मैं ये तो याद नहीं बना बहुत नहीं, ये जो तुलसीराम भैया चलते चुनाव में 5 साल का चुनाव हुआ था और बिक गए, तो ये काम अच्छा हुआ है बुरा हुआ? नहीं बुरा हुआ। कैसा रहा? बिकना चाहिए जनप्रतिनिधि को? काम करोगे तो पूछेगा, नहीं करोगे तो कौन नहीं, जनप्रतिनिधि को बिकना चाहिए या नहीं बिकना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? नहीं बताओ आप। नहीं बिकना चाहिए। नहीं आप बताओ, ईमानदारी, झूठ बोलोगी तो नहीं, उनको बोलने दो मन से। नहीं तो समझ बस ये आंटी को थोड़ी सी समझ नहीं। आप बताओ जनप्रतिनिधि को बिकना। मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी। एक मिनट इनसे। मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी जो आपने बोला था कि वोट बड़ा कीमती होता है, सोच समझ के देना चाहिए, और ये बाकी सही बात है। हमारा वोट बहुत कीमती होता है। आपने जैसे कि कहा मेरा काम को उसको मत देखो, नहीं, हमें एक ऐसे नेता की जरूरत है जो हमारे देश को अच्छा बनाए रखे, सबकी मदद के लिए। मैंने आपका एक बहुत छोटा सा वीडियो देखा था यूट्यूब पे, किसी का एक्सीडेंट हो गया था, आप इमरजेंसी कहीं जा रहे थे, तो आपने अपनी इमरजेंसी मीटिंग छोड़ के उनको उठा के लेके हॉस्पिटल पहुंचे। ये चीज़ें हमारे दिल में घर करती हैं। हमें ऐसे नेता की जरूरत है जो आपातकालीन में हमारी मदद करे। भाभी ये लोकतंत्र में विधायक बिक जाते हैं, बदल जाते हैं बीच में, अच्छी बात है या गलत? नहीं, ये तो खैर गलत बात है। नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है, नहीं होना चाहिए ऐसा। और कमलनाथ ये जो माफियाओं के खिलाफ काम कर रहे थे, ये शुद्धि के विरुद्ध। देखिए ये बात किसी से छुपी नहीं है, सभी लोग जानते हैं, सब समझते हैं इस चीज को, क्या सही है क्या गलत है। आज की जनता हमारी बहुत समझदार और होशियार है और बहुत सोच समझ के, मैं जानती हूँ, मैं सभी से बोलूंगी, वोट हमारा बहुत कीमती है। वोट उसको दो जो हमारे साथ खटे हैं। आपत का एक दिन का, एक महीने का नहीं है, 5 साल बहुत होते हैं। ऐसा नेता चुनो, हमारा वोट वाकई कीमती है, उस नेता को दो जो हमारे साथ खड़ा रहे आपातकाल में। पटवारी जी, मालवा निमाड़ की 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना वार रूम तैयार कर लिया है। रविवार को इस वार रूम का उद्घाटन पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि अब चुनाव लड़ने का और जीतने का पैटर्न बदल गया है। अब सिर्फ घर घर जाकर वोट मांगने और हाथ जोड़ने से काम नहीं चलता, सामने वाले की गतिविधियों पर भी नजर रखना पड़ती है कि वो कोई नया मुद्दा लेकर तो नहीं आ रहा जिससे जनता पर असर पड़े, उसका जवाब तैयार रखना पड़ता है। यहाँ पर सभी पत्रकार लोग हैं, आदरणीय ताई जी हमारे बीच में हैं, पूरा विषय रखेंगे। मैं इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ। सीधा हैंड ओवर करता हूँ। कई सारी चीजें ऐसी है, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है। पहले तो ऐसा होता था जहाँ के तहाँ कुछ होने के बाद मालूम पड़ता, अब तो संचार माध्यम ऐसे हो गए हैं कि सुवासरा में किसी कोने में कुछ होता है तो उसके प्रसाद तुरंत आ सकते हैं और वहाँ का कार्यकर्ता कभी कभी नहीं समझे किसकी मदद दूँ, मैं क्या करूँ, मैं इस संकट से उभरूँ तो कैसे।
उसके लिए वॉर रूम है कि तुम्हारी लड़ाई जो वहाँ कोने में है हमें बता दो, हम उपाय भी बताएंगे, उपाय करेंगे भी, तुम्हारी कुछ बात कहाँ तक पहुँचाना हो वो भी पहुँचा लेंगे। ये एक माध्यम है और ऐसा ये वॉर रूम का आज यहाँ पर संचालन हो रहा है, शुरुआत हो गई है। और आप भी जानते हो चुनाव की भी शुरुआत, अब चुनाव क्यों हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, मगर बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। हमने नहीं सोचा था कभी, हमने कोई कोशिश नहीं करी कि हम सरकार, हमने कहा था कि ठीक है हमारी सरकार नहीं आई, थोड़े से हमारे हाथ से गई, 4-5 सीटें क्या कम मिली, हमारी सरकार नहीं आई, ये भी हो गया। वोट तो हमें ज़्यादा मिले थे, 50,000 से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को, वोटों की गिनती तो ज़्यादा थी, यानी जनता हमसे नाराज नहीं थी। मैं मुद्दा ये रख रही हूँ कि जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहीं तक नाराजी नहीं थी, थोड़ी सी कोई जो चुनाव में, और इसलिए ये वॉर रूम का भी अपना महत्व है कि ऐसी कोई बारीक सी भी चूक नहीं हो जाए, किसी की थोड़ी सी भी मदद की आवश्यकता हो तो वो मदद नहीं पहुंची, ऐसा भी नहीं हो जाए। तो 7 सीटों की और ऐसे 3 जगह पे ये वॉर रूम बने, क्योंकि ये 28 के 28 सीटों पर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। लोग आ गए हैं, कांग्रेस को छोड़ के आ गए, क्यों आए, क्या आए, सब आपको मालूम है, मैं नहीं बताना चाहती हूँ, मगर कहीं ना कहीं ये हुआ जरूर उनकी तरफ से कि समझ नहीं पाए हमारी सरकार बनी भी कैसे। उनको ये आश्चर्य लग रहा था तो अपने इसमें मद में चूर हो गए हो, जो भी कुछ हुआ, और उपेक्षा कर दी अपने प्रमुख साथियों की, ये भी हो गया और ये सब कुछ हुआ है। मगर अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में वो मौका है, क्योंकि आखिर ये चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बन गई है, जो लोग भी चाहते हैं, लोगों ने नकारा नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी, ये भी अब सब बातें सिद्ध हो गए हैं। मैं केंद्र की बात भी नहीं बोल रही हूँ, केंद्र में तो आप देख रहे हो, सालों साल से जो लोगों की इच्छा थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिंदुस्तान के लोगों की अंदर मन की बात समझ करके काम किए हैं, और इसलिए यहाँ एक प्रकार से ये महत्वपूर्ण स्थान, ये कोई सभा नहीं, मैं आप पत्रकारों के लिए बताना चाहूँगी, केवल तंत्र बदल गए हैं चुनाव के, कभी कभी मंत्र भी बदल जाते हैं, मंत्र बदलते नहीं हैं, मंत्रों का सही इस्तेमाल कैसे करना, सही उपयोग कैसे करना, सही उच्चारण कैसे करना, इसके लिए भी ये वॉर रूम है। इसीलिए ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है 7 विधानसभाओं के लिए। आपने जैसे कहा सबकी इच्छा ऐसा है, ताई घर में बैठिए ना, दादी बा, दादी तुम तो खुश रहो, और घर की दादी खुश है तो परिवार खुश रहता है। मैंने जो कल कहा था वो भी यही कहा था कि हम चुनाव आयोग से निष्पक्षता का आग्रह करते हैं, और कांग्रेस के पत्र के आधार पर मुकदमा होता है, तो वो मुकदमा आज मुझ पर दर्ज हुआ है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 51, 52 की धारा 1, 2, 3 का के अंतर्गत, तो जो उसमें हमको वैधानिक संरक्षण प्राप्त करना है, वो हमारे जो अभिभाषक हैं वो उस विषय को देख रहे हैं। अब चूँकि प्रकरण दर्ज हो गया तो हमारी ओर से तो अब उस विषय पर सारी बातें अभिभाषक करेंगे ही, पर हमने भी अब ये तय करा है कि जिस प्रकार का वार करा जा रहा है उस वार का प्रतिवार से उत्तर देना आवश्यक हो गया है। तो कल हमने लिखित में तो शिकायत नहीं करी, हम लोगों ने निर्वाचन आयोग के संज्ञान में लाया था कि बर्थडे पार्टी के नाम पर 50 रुपये का केक टेबल पे रख के 50,000 के बकरे काटे जा रहे हैं, और कांग्रेस के एक मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता हैं, संभवतः उनका नाम मकबूल भाई था। हमने कहा कि मकबूल के यहाँ पर मतदाताओं को इकट्ठा किया गया है, टेबल पर ज़रूर 50 रुपये का केक रखा है, पर 50,000 के बकरे काटे गए हैं, और उस ग्रामीण क्षेत्र के सभी मतदाताओं को बुलाकर वहाँ पर मतदाता को प्रलोभित करके अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये पार्टी रखी गई थी।
और हमने जैसे ही निर्वाचन आयोग की जो वहाँ पर टोली ऑब्जर्वर के रूप में घूमती है उनके संज्ञान में लाया, उन्होंने वहाँ पर गए भी हैं और मुझे लग रहा है कि उनको इस खबर में सत्यता भी लगी है। तो सांवेर थाना अंतर्गत श्री प्रेमचंद जी गुड्डू जो सांवेर विधानसभा के प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के, और